फिर कौन किससे पैसे लेगा, कौन किसको देगा, वहां हरिद्वार जाके हिसाब करियो अपना। अडिया दोनों की हरिद्वार ही जाकर फूल आपस में हिसाब करियो फिर। तो हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे सेटलमेंट के बारे में। चाहे फिर आपका अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, और या आपका कोई सिक्योर लोन भी है। किस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके साथ सेटलमेंट करता है। साथियों, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं, इस पे लगभग 1500 वीडियो मैं डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, अगर डिसेंट एडवाइस लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, बहुत से आदमी ये कहते हैं कि सर मैं सेटलमेंट की इनको बोल रहा हूं, ये सेटलमेंट कर ही नहीं रहे। भाई, सेटलमेंट करना या ना करना उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी के विवेक पे निर्भर करता है कि वो करेगा क्या नहीं करेगा। आपको संविधान ने ऐसे कोई अधिकार, कोई राइट्स नहीं दिए कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लेके आप उसको फोर्स कर सकें। कोर्ट, लोग कहते हैं मैं कोर्ट में केस कर दूं, भाई ये मेरे साथ सेटलमेंट नहीं कर रहे। भाई, ऐसा कोई सेटलमेंट के लिए किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को आप फोर्स नहीं कर सकते, ना ही किसी कोर्ट में जा सकते। अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है कि कोर्ट में जाने का फायदा है, तो आपको मिसगाइड कर रहा है। संविधान ने हमें अधिकार जरूर दिए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सेक्शन 21, आर्टिकल 21, लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब हम आजादी से जी सकते हैं, सारे देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं, चाहे रेंट पे रह सकते हैं या अपनी प्रॉपर्टी खरीद के वहां पे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हमें कोई पासपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, ये हमें संविधान ने अधिकार दिया। लेकिन संविधान ने ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से पैसा लेके और उसको ये बोले कि भाई सेटलमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे तो फिर सारा देश ही यार सेटलमेंट करवाएगा भाई, वो उनकी अपनी मर्जी है। और ना ही संविधान ने हमें कोई ऐसा अधिकार दिया है कि लोन लेना हमारा राइट्स है। लोन लेना हमारा अधिकार नहीं है। अगर लोन लेना हमारा अधिकार होता, हमारा राइट्स होता, तो वो जो आदमी सड़क पे बेचारा भीख मांग रहा है, वो भी बैंक को जाके कहेगा दे भाई। वो भीख 10 रुपए क्यों मांगेगा, वो तो कहेगा 10 लाख रुपए दे, मेरा अधिकार है। क्योंकि भिखारी के पास भी वोट डालने का अधिकार है, उसका भी आधार कार्ड बना हुआ है। अगर उसका हेडक्वार्टर खोपड़ा माइंड अगर ठीक है तो वो वोट डाल सकता है। तो वो भीख क्यों मांग रहा है? ऐसा कोई अधिकार, कोई राइट्स किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के खिलाफ या संविधान ने हमें नहीं दिया कि हमें लोन देना ही पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि उनकी भी मजबूरी है। 100 से भी ज्यादा बैंक और एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं। अगर वो सारों में मीन में एक निकालेंगे, किसी को भी नहीं देंगे, फिर देंगे किसको? अरे भाई, किसी तो मूल देवेगा जी भी तो ब्याज लेगा, और जब मूल नहीं देगा घंटा लेगा, फिर सीधा हिसाब है। अब सवाल ये आता है कि सर उस आदमी के, मेरे रिश्तेदार के साथ इसी बैंक ने कर ली या इसी एनबीएफसी कंपनी ने कर ली, लेकिन ये मेरे साथ नहीं कर रहा। ओ भाई, उसकी मर्जी है, उसके पैसे हैं। वो 100 आदमियों में से 25 आदमियों के साथ करेगा, 75 के साथ नहीं करता, वो उसकी मर्जी है। 100 में से 2 के साथ करेगा, 98 के साथ नहीं करता। वो मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। अब सवाल ये है कि अगर आप सेटलमेंट करना ही चाहते हैं तो अपने मुंह से कभी भी बोले ही ना ये बात कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं। लोग क्या पागलपन कर रहे हैं, खुद से ही मेल कर रहे हैं सामने से, मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं। अरे भाई, उसको पागल समझ रहे हो क्या? अगर हो भी जाएगी तो 10-5% डिस्काउंट देगा, वो भी जो ब्याज जुर्माना उसने प्लेंटी लगा रखी होगी उसमें से, प्रिंसिपल में से नहीं देने वाला। अगर आपको प्रिंसिपल में से भी 75% डिस्काउंट चाहिए तो चुप करके गुंगिया गुड़ खा जाओ, बोले ही ना। वो कहेगा पैसे दे, अरे पैसे नहीं है भाई, राहु केतु ग्रह क्या करे, साक्षात शनि भी धरती पे आके कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, पैसे हो तो इनके पैसे दे दे, नहीं तो सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको
अनसिक्योर लोन नहीं देगी। अगर आपने सेटलमेंट कर लिया, भले 75% डिस्काउंट ले लिया, सेटलमेंट का फंडा क्या है? अरे जितना ज्यादा लंबा टाइम बीतेगा उतना ज्यादा डिस्काउंट बढ़ेगा यार, सीधा हिसाब, और कुछ नहीं है इसमें। वही लगी फटने खैरात लगी बटने, ऐसे तो कोई खैरात नहीं बढ़ता। जब इनकी कांच लिकट जाए, इन्हें लगा भाई तो लोन दे दिया, इस पैसे इस पे है नहीं, नंगड़ हो रहे, देने का नहीं, ज्यादा है ज्यादा के कर लेंगे, चेक बाउंस का केस कर लेंगे, चेक बाउंस में जंदोई जमानत हो जाए। अगर आप कोर्ट की अवमानना नहीं करेंगे, हर बात बताता हूं, अगर कोर्ट की अवमानना करेंगे तो सीधा न्यायिक हिरासत में जाएंगे, जेल का प्रावधान है। कोर्ट की अवमानना नहीं करेंगे तो आपको कोई जेल होने वाली नहीं है। 40-45 साल तक माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते लगभग केस चलता है, और इतनी दिन में बोलो राम ही हो जाएगा। फिर किससे पैसे लेंगे? इनके पास 45 साल का टाइम है क्या? और जिसने आपको पैसा दिया वो 16 साल का है क्या? 16 साल वाले को आरबीआई ने लाइसेंस दे रखा है क्या? वो भी 30-35-40 साल का होगा तो उसका भी बोलो राम हो जाएगा। फिर कौन किससे पैसे लेगा, कौन किसको देगा, वहां हरिद्वार जाके हिसाब करियो अपना। अडिया तो नगे हरिद्वार ही जाकर फूल आपस में हिसाब करियो फिर। तो इनके पास इतना टाइम नहीं है। अगर इन्होंने कोर्ट में चेक बाउंस भी कर दिया, सबसे पहला हथियार है इनके पास सिविल खराब करने का, जो कि 1-2 EMI डिफॉल्ट होते हैं आपका सिविल खराब कर देते हैं। और सबसे बड़ा हथियार है इनके पास चेक बाउंस का, जिसको मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूं इनका। अगर एक बार इनके पास ये इन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया, फिर नहीं है इन पे 1 घंटा नंगड़ हो जाए, फिर कांच लिकट जाएगी इनकी। और ये जो चेक बाउंस का केस है, ये समझौता योग्य है, सेटलमेंट इसमें हो सकती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, कभी भी, भले 15 साल हो गए, भले 35 साल हो गए, चलते चलते दोनों पार्टी अगर सहमत है तो वो खत्म हो जाएगा। तो डरे घबराए नहीं, ये खुद से आपको 500 बार बोलेंगे चेक बाउंस होने के बाद भी कि भाई साहब सेटलमेंट कर लो, अपने आप बढ़ाते जाएंगे। आपको बहुत से आदमी कहते हैं जी ने एक सेटलमेंट लेटर इशू कर दिया, अरे 5-7 और करेंगे भी, देखता जा, जितना ज्यादा टाइम बीतता जाएगा उतना ज्यादा डिस्काउंट बढ़ाते जाएंगे, सीधा फंडा है जो अमरदीप कादियान ने बताया। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जाने। पैसे हो तो इनके पैसे दे दे, नहीं पैसे हैं तो फिर सौदा ही कुछ नहीं है, 54 छाप इनका यमराज पे बैठा ही है अमरदीप कादियान। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, तो आप YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंटेड वाई लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का है, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है, 13(2) का आ रहा है, 13(4) का आ रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का आ रहा है, फिजिकल पोजीशन का आ रहा है, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का आ रहा है, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का आ रहा है, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का आ रहा है, या अन्य किसी तरह का रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य कोई भी नोटिस आ रहा है, तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर है। तुरंत प्रभाव से अपने किसी भी से भी लीगल एडवाइस लें ताकि आपकी प्रॉपर्टी बच सके। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, तो जो भी आपके पास लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, वही जय ससुराल वालों की।